in this ancient Vedic India group. It's time for us to recite some poems and do Om meditation. I do hope that you all will be liking it all. Let's do Om meditation. ओम। स्वर्ण वही है, मुकुट वही है, अनंत सागर से आता है, धरती का अंधकार मिटाकर सागर में छिप जाता है। नील गगन में उड़ते पंछी तेरे उड़ते हुए द्वंद है भाता, सांझ को आकर निज नीड़ों में लिखते तेरे छंद है भ्राता। हंसता गाता मधुमास जो भ्रमरों को भंवराता है, पतझड़ में स्वयं पतझड़ बनकर भ्रमरों को बिचराता है। मधुकर का श्रृंगार यही है, जीवन का सार यही है। कांटों की धरती पर जो स्वप्न सुहाने आते हैं, तेरे सुख की खातिर वे सब नींद तेरी बन जाते हैं। अजर अमर कहलाने वाला स्वयं देही बन जाता है, कर्मों की गठरी को ढोकर खेलता और खिलाता है। सूरज के पीछे जो बैठा, धरती का आकार वही है, तेरा अपना मूल है अक्षर, बना हुआ साकार यही है। दूर गगन के पर्दे में से तेरा अक्षर झांक रहा है, प्रकृति की फुलवारी के फूलों में स्वयं आन खिला है, प्रकृति की फुलवारी में स्वयं आकर आन खिला है, स्वयं आकर आन खिला है। I want to recite one of my poem titled Be Fragrant from my poetry collection Lamp of Love. Be fragrant, we shall be fragrant in the orchard of our mind as love. Taking all tears and making a most wonderful rainbow, we shall light our lamp of love, blossoming inside as all dreams come alive, singing in the pure melodies of life, inside a great vast ocean of silence. The lyre of life forever sings, ever within a fragrant loving, as a sign of love's touch, as a sign of love's touch. मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। किसी व्यक्ति ने पूछा कि मैं बुद्धिमान के रूप में प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेहनत ना करनी पड़े और सब लोग मुझे बुद्धिमान बुद्धिमान कहें। तो ऋषि ने कहा बहुत आसान है, मैं आपको चौराहे पे लेके चलता हूँ। मैं आपको बुद्धिमान कहूँगा और आप लठ उठा के मेरे पीछे मारने के लिए दौड़ना। मुझे देखा-देखी 2-4 लोग फिर आपको बुद्धिमान कहेंगे, उनके साथ भी यही हरकत करना, लठ लेके भागना उन्हें मारने के लिए। और फिर उसे 4 को देख 10 लोग फिर आपको बुद्धिमान कहेंगे, उनके साथ भी यही हरकत करना, लठ लेके मारने के लिए दौड़ना। तो इस तरह से फिर हर व्यक्ति आपको बुद्धिमान ही कहेगा और आप बुद्धिमान के रूप में प्रसिद्ध हो जाएँगे। ये एक छोटी-सी कहानी है कि हम सब लोग बुद्धिमान तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम मेहनत कोई नहीं करना चाहता, संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। हम यही चाहते हैं कि हमें कहीं से डिग्री मिल जाए, कहीं से ये हो जाए और हम जो है नौकरी प्राप्त कर लें, फिर खूब पैसा कमाएँ। लेकिन हम वापस क्या दे रहे हैं समाज को? प्रकृति को हमने क्या दिया? प्रकृति पूरा जीवन अपना दे देती है, देते-देते ही वो नष्ट हो जाती है। ये मानव ही है जो लेते-लेते उसकी जो है झोली नहीं भर पाती है। ये कॉन्सेप्ट हमें चेंज करनी पड़ेगी, हमें वेल कनेक्ट होना पड़ेगा एक-दूसरे से, ये सोच बदलनी पड़ेगी। प्रकृति और मानवीय प्रकृति दोनों की रक्षा करनी पड़ेगी और वास्तव में हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा। ये बुद्धिमान का टैग नहीं चाहिए हमें। हमें वास्तव में मेहनत करनी है, संघर्ष करना है और वास्तव में बुद्धिमान बनना है। इस टैग की हमें कोई आवश्यकता नहीं है बुद्धिमान के, बुद्धिमान हम अपने संघर्ष से बनेंगे। एक कविता पढ़ना चाहूँगा। आओ अब लौट चलें उस दिशा में, जिस दिशा से हम आए हैं।
उस जीवन में थी गौ गंगा गायत्री, सत्य सादगी सदाचार। अब तो है बस छल कपट और भ्रष्टाचार। अब तो है बस छल कपट और भ्रष्टाचार। आओ 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 अब लौट चले उस दिशा में जिस दिशा से हम आए हैं। आओ अब लौट चलें उस दिशा में जिस दिशा से हम आए हैं। उस जीवन में थी गौ गंगा गायत्री, सत्य सादगी सदाचार। अब तो है बस छल कपट और भ्रष्टाचार। आओ चलें उस महकते चहकते वातावरण में, फैली रहती थी जहां मानवता की खुशबू, फैला था जहां प्रेम श्रद्धा भक्ति भाव, जहां था प्रकृति का एक मेव छत्र राज। नाम नहीं था प्रदूषण का। आओ लौट चलें उस दिशा में जिस दिशा से हम आए हैं। आओ अब लौट चलें उस दिशा में जिस दिशा से हम आए हैं। उस जीवन में थी गो गंगा गायत्री, सत्य सादगी सदाचार। अब तो है बस छल कपट और भ्रष्टाचार। अब तो है बस छल कपट और भ्रष्टाचार। अब तो है बस छल कपट और भ्रष्टाचार। इस छल कपट और भ्रष्टाचार से हमें अपने आप को जगाना है और देखना है अपनी आंखों से कि हमारी आंखों के सामने क्या-क्या छल कपट और भ्रष्टाचार चल रहा है और उससे अपने आप को बचाना है। ट्रैप में नहीं आना है, आगे बढ़ते जाना है। बहुत बहुत तरह के ट्रैप्स हमारे सामने हैं, तरह-तरह की माया जाल फैलाए हुए हैं। इस माया जाल से हमें निकलना है और अपने धर्म और संस्कृति के लिए हमें कार्य करना है। पुनः ओम मेडिटेशन। मैं डॉक्टर राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा है आपको ये छोटा-सा ओम मेडिटेशन और कविता पाठ अच्छा लग रहा होगा। आप अपने कमेंट, विचार और शेयर भी कर सकते हैं। कल पुनः 8 से 8:15 के बीच